आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। यानी कि देश की आंगनबाड़ी बहनों और माताओं के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों बता देता हूं, सरकार ने नए साल के तोहफे के रूप में आंगनबाड़ी यानी कि देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया है। यानी कि दोस्तों 9 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 लागू किया जाएगा। नए साल का ही बड़ा बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो 20 से 25% मानदेय में बढ़ोतरी है उसके बारे में भी हम कुछ राज्यों के उदाहरण के अनुसार आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सभी राज्यों के आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज अवश्य ध्यान दे लो। यानी कि जो वीडियो है आपके लिए आज की बेहद खास सूचना लेके आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, यानी कि नए साल के शुरुआत के साथ ही सरकारी विभागों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। खासकर महिला और बाल विकास विभाग के अतिरिक्त काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2026 में कई नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां लेके आए हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब केंद्रों को संचालन और रिपोर्टिंग के तहत भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी मानदेय में बंपर बढ़ोतरी की गई है, तो उस मानदेय के बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, आंगनबाड़ी न्यू अपडेट 2026 में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए कुछ काम भी करने होंगे, वो हम अगले वीडियो के साथ आपको समझा देंगे। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वेतन है, राजस्थान सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 से लेकर 11,000 वेतन मिलने वाला है। हम उदाहरण के लिए जाने तो सहायकर्ता को 5,000 से 5,500 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसी प्रकार से हम नए साल के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 9500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए प्रति माह है, जो अनुभव के आधार पर वृद्धि भी की जाएगी। और राजस्थान के अंतर्गत भी दोस्तों अनुभव के आधार पर उनकी वृद्धि की जाएगी। अगर इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा यानी कि गुजरात द्वारा यानी कि कार्यकर्ताओं को 11,500 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको 6500 रुपए और सहायकर्ता को 4839 रुपए प्रति माह फिक्स किए गए हैं 2026 के अनुसार। नए वेतन 2026 जनवरी के अनुसार दोस्तों इनमें अब वृद्धि भी की जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 4500 रुपए कुछ क्षेत्रों के अनुसार, जबकि अन्य क्षेत्रों में 8,000 से 12,000 की उम्मीद करने की है, जो जल्द ही लागू की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को लगभग 7700, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5700 रुपए, सहायकर्ता को 4100 रुपए तय किए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों, अगर बिहार में कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपए से लेकर 10,500 तक प्रस्ताव रखा गया है, जो भी जल्दी ही नए साल के तोहफे के रूप में लागू होगा, और सहायकर्ता को 4,000 रुपए दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम बात करें पंजाब सरकार की, जो पंजाब सरकार के अंतर्गत भी कार्यकर्ताओं को राजस्थान की तरह 10,000 से लेकर 11,000 रुपए दिए जाएंगे, और सहायकर्ता है उनको 5350 रुपए फिक्स किए गए हैं, जिनको भी नए साल के अनुसार आगे और बढ़ पाएंगे। दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज की जरूरी सूचना थी। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अगर अतिरिक्त लाभ और भत्ते की बात करें तो सरकार द्वारा दोस्तों जो प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि है वो भी रखी गई है। यानी कि जिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं का अच्छा प्रदर्शन है, अच्छा कार्य कुशलता से किया गया है, तो उसके बेहतर प्रदर्शन और तरक्की के लिए सरकार द्वारा यानी कि उसके उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 250 रुपए से 500 रुपए प्रति माह ऐड की जाएगी, जो उसके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग हो सकती है और राज्यों के आधार से भी अलग अलग होगी। साथ ही मैं बता देता हूं, इसके अलावा जो अलग से सुविधा है स्वास्थ्य बीमा यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके साथ ही जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ उनको मुफ्त बीमा कवर भी दिया गया है। वेतन वृद्धि की मांग यानी कि कार्यकर्ताओं को 26,000 प्लस मासिक वेतन की मांग रखी थी, लेकिन कई राज्यों में वेतनमान बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। ये लगभग सभी राज्यों में जल्दी लागू होगी। यानी कि दोस्तों 18,000 का न्यूनतम वेतन का मांग भी रखी गई थी, उसको भी मांगा ना जाएगा, और राज्य स्तर यानी कि भिन्न भिन्न हो सकता है, एक मानदेय नहीं है। जो राज्य का सरकार द्वारा तय किया जाएगा उसी हिसाब से साल में वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों किस राज्य में अलग अलग तरीके से वृद्धि होगी, लेकिन जो न्यूनतम वेतन दोस्तों 18,000 की मांग रखी गई थी, वो जल्द ही लगभग सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही मैं बात करूं कि दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन के साथ साथ में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य सुविधा के अंतर्गत उनको ग्रेजुएटी भी दी जाएगी। और अब सरकार द्वारा दोस्तों नए साल से रूल्स के आधार पर पेंशन राशि भी तय की जाएगी, यानी कि जो अब रिटायरमेंट आंगनबाड़ी होंगी उनको दोस्तों पेंशन भी मिलने वाली है। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और लगभग 18,000 सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा आने वाले नए साल के अंतर्गत, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम मुद्दा साबित होने वाला है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशखबरी है। साथ ही मैं बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ ही उनको सभी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको यातायात भत्ता भी दिया जाएगा। साथ में बात करें, उनको पेंशन राशि भी दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद में, और प्रोत्साहन राशि और उनके अनुभव और तजुर्बे के अनुसार उनके हर साल राशि भी बढ़ाई जाएगी दोस्तों। और उनको प्रदर्शन राशि, यानी कि अगर उनका प्रदर्शन अच्छा है तो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक उनकी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो अलग अलग राज्य के अनुसार दोस्तों अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है।